नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्थ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लगातार जो है राजस्थान व केंद्र सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है उनको लेकर लगातार रोज कोई ना कोई वीडियो जारी कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम जो है एक नया वीडियो लेके आए हैं जो कि केंद्र से प्रवर्तित योजना है, मतलब केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना है और ये राजस्थान के सभी आगामी एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। विशेषकर ईओआरओ के लिए इस योजना को स्पष्ट रूप से सिलेबस में दर्शाया गया है और केंद्र सरकार की जितनी भी हम कहें केंद्रीय जितनी वैकेंसी होगी, चाहे आप एसएससी की ले लें या अन्य कोई भी वैकेंसी ले लें केंद्र से, केवीएस वगैरह, उन सभी में इससे प्रश्न पूछने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो इसी को लेकर हम आज जो है अटल नवीनीकरण वह शहरी परिवर्तन मिशन, जिसको पहले जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के नाम से जाना जाता था, उसी को नाम बदलकर यूपीए सरकार की जो योजना थी उसी का नाम बदलकर हमारी जो अभी की सरकार है, मोदी सरकार है, उन्होंने इसका नाम जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे अटल नवीनीकरण शहरी व परिवर्तन मिशन अमृत योजना के नाम से इसका नाम रखा है। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। इस योजना में क्या है आपके लिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी बात करें तो इसका जो है वो देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि 2014 तक या 2014 से पूर्व जो यूपीए सरकार थी उनके द्वारा इसको जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से चलाया जा रहा था इस योजना को। इसका मतलब ये योजना पुरानी है, जिसमें कि शहरों में कुछ आधारभूत सुविधाएं जो है या शहरों की जो बड़ी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जाता रहा है। तो इसको लेकर जो है हमारी जो नई सरकार 2014 में बनी, उन्होंने 2015 में 25 जून 2015, देखिए डेट याद रखिएगा, आपको डेट याद भी हो जाएगी। डेट क्या है? 25 जून 2015, 25 जून 2015 को अमृत मिशन का जो है वो शुभारंभ किया गया। देखिए, अमृत मिशन का शुभारंभ कब किया गया? 25 जून, याद रखिएगा, 25 जून 2015 को। देखिए, विशेषकर इस योजना में आप देखेंगे, इसके बाद अमृत अमृत 2.0, पहले 5 साल के लिए अमृत योजना आई, फिर उसके बाद अमृत 2.0 आई। विशेषकर इसमें पेयजल से रिलेटेड या हम कहें पानी से रिलेटेड जो है वो कार्य ज्यादा किया गया है। तो निश्चित ही देखिए, याद करने का तरीका बता दूं आपको कि जून जो महीना होता है, हम कहें जो गर्मी वाला महीना होता है, उसमें पानी की खपत बढ़ जाती है, यह हमें पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो जून में जो इस योजना का लाभ जो हमें मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि हमें याद करने के लिए, उस डेट को याद करने की, याद रखिएगा कि महीना कौन सा? जून का। दिन कौन सा? 25। और 2015, क्योंकि नई सरकार बनी 2014 में, तो 2015 में ये लॉन्च करती। तो याद रखिएगा, बहुत बार इसका जो है डेट जरूर पूछी जाती है। अमृत योजना का शुभारंभ कब हुआ, या हम कहें अटल नवीनीकरण व शहरी परिवर्तन मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो ये अमृत योजना का शुभारंभ हुआ 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य याद रखिएगा, इसका उद्देश्य है कि शहरों में, कहां पर? शहरों में, क्योंकि देखिए यहां स्पष्ट रूप से लिखा है शहरी परिवर्तन मिशन, मतलब शहरों में परिवर्तन ला रहा है। तो शहरी परिवारों को बुनियादी सेवाएं, अर्थात देखिए सबसे पहले ही नाम क्या है? जलापूर्ति। सबसे बड़ा काम यही हुआ इसमें कि हर एक घर को जो है नल से जोड़ा जाए। जो शहर हैं, छोटे कस्बे हैं, बड़े शहर हैं, उन शहरों में रहने वाले सभी लोगों को जो है वो नलों से, या हम कहें प्रत्येक जल व्यक्ति को जो है अपने परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। इसका मेन उद्देश्य हम कहें, जो हम अगर पूरी सामूहिकता से बात करें तो इसका जो सारांश निकल के आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को, देखिए आज से कुछ वर्ष पूर्व जब हम कुछ मूवीज देखते थे, 90s की जब हम मूवीज देखते थे, 1990 के आसपास की, तो वहां अक्सर हम एक जो है एक वीडियो, एक चित्र दिखाई देता है कि शहर के अंदर एक झुग्गी झोपड़ी है और उस झोपड़ी में कुछ गरीब तबके के लोग, या हम कहें मिडिल क्लास लोग रहते हैं, और उन मिडिल क्लास लोगों के एक नल लगा रहता है जिस पर लोग लाइन लगाकर जो है पानी भरते हैं, बहुत लंबी लाइन होती है, या उन मिडिल क्लास लोगों को टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध करवाया जाता है। तो वो जो आपको छवि दिखाई दे रही है वो वास्तविक छवि थी हमारे 1990 के आसपास में। क्योंकि देखिए, तो जो उस दौरान जो हमारे समाज में घटित होता था वही हमारे फिल्मों में दिखाई देता था। तो सरकार द्वारा इस समस्या को समाधान करने के लिए, इन समस्या, ये वास्तविक समस्याएं थी, इन वास्तविक समस्याओं को समाधान करने के लिए इस अमृत मिशन का शुभारंभ किया गया। इससे पूर्व की सरकारों ने भी इस पर ध्यान देने के लिए इसी प्रकार से जवाहरलाल नेहरू जो है वो शहरी नवीनीकरण मिशन लेकर आई थी सरकारें। अच्छा, इसमें सबसे पहला काम क्या है? जलापूर्ति। दूसरा काम क्या है? सीवरेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो गंदी मलिन बस्तियां हैं
उन बस्तियों से जो सीवरेज का पानी निकलता है उससे बहुत सारी बीमारियां और जो गंदगी फैल रही थी उसको उसको रोकने के लिए सीवरेज शहरी परिवर्तन मतलब शहरों में बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण जो परिवहन की सेवाएं हैं उनको सुलभ करने के लिए शहरी परिवर्तन। तो इनका जो अमृत मिशन का पहला जो था उसमें हम देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण तो जलापूर्ति, उसके बाद सीवरेज और तीसरा शहरी परिवहन। परिवहन देखो हमें याद है कि हम जब 2011-12 के आसपास जब बड़े शहरों का दौरा करते थे या हम के बड़े शहरों में जाने को मिला, जैसे कि मुझे जानने को मिला 2011 में पहली बार जयपुर, तो मैंने देखा कि वहाँ शहरों जो बड़ी बड़ी बसें चल रही थी जिसको हम लो फ्लोर बसें बोलते हैं, एसी बसें बोलते हैं, उसके ऊपर पीछे ये लिखा होता था कि ये इस योजना के तहत संचालित की जा रही है, मतलब शहरों में परिवहन जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। तो आज भी वर्तमान में भी बहुत सारी जो बड़े शहर हैं उसमें परिवहन के दबाव को कम करने के लिए इस योजना के तहत बहुत सारी बसेज, एसी लो फ्लोर बसेस का जो है वो संचालन किया जा रहा है। तो हम देखते थे कि उसमें जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के बारे में लिखा होता था, ये जो बसें हैं वो उसके द्वारा चलाई जा रही है। तो अटल जो शहरी नवीनीकरण परिवर्तन मिशन है उसके तहत भी इसी प्रकार से शहरी परिवर्तन जो है हम शहरी परिवहन की जो है वो योजनाएं चलाई जा रही है। मुहैया कराने के लिए और सुख सुविधाएं मुहैया करने के उद्देश्य से इसकी अवसंरचना का सृजन किया गया, मतलब इसको बनाया गया। अब बात करते हैं देश का ये पहला केंद्रित राष्ट्रीय जल मिशन है। देखिए क्या लिखा है, केंद्रित राष्ट्रीय जल। मैंने आपको पहले कहा था इसका जो मेन बड़ा उद्देश्य वो क्या है, पेयजल उपलब्ध कराना। तो ये क्या है, केंद्रित राष्ट्रीय जल मिशन है जिसमें कि 500 शहरों को, पूरे देश से कितने 500 शहरों को, नागरिकों को जल कनेक्शन और सीवरेज कनेक्शन प्रदान करके उनके जीवन में सुगमता लाने के लिए प्रयास शुरू किए गए। तो ये पहला जो है केंद्रीय राष्ट्रीय जल मिशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कवरेज। अमृत योजना के अंतर्गत भारत में 500 शहरों में, राजस्थान में कुल 29 शहरों में। देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अमृत योजना के शुभारंभ के समय पूरे देश में तो लगभग 500 शहरों को चयनित किया गया था, उसमें से हमारे राजस्थान के 29 शहरों को, देखिए शहर याद रखिएगा, जिले नहीं है 29। कई बार हम क्या भ्रमित हो जाते हैं, हमारे यहाँ क्या 33 जिले हैं वर्तमान में, अभी मान लीजिए 19 बढ़ा दिए गए, परंतु फिर भी 33 जिले अभी वर्तमान में है। तो हम क्या सोचते हैं कि ये जिले हैं, जिले नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए आपको जिले भी पूछ सकता है, पर यहाँ क्या दिया गया है, शहरों को। किसको, शहरों को। कई ऐसे जिले हैं जिनकी उनकी जो खुद की जनसंख्या है या हम कहें उस जिले की टोटल जनसंख्या भी 10 लाख नहीं है। तो यहाँ शहरों को जो प्रयोग किया जा रहा है इसका मतलब है कि जहाँ की जनसंख्या ज्यादा है। चलिए बढ़ते हैं, इसमें कौन कौन सा है, जयपुर है, जोधपुर है, कोटा, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, पाली, हनुमानगढ़, अलवर, सीकर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, चूरू, बारां, चित्तौड़गढ़, नागौर, बूंदी, श्रीगंगानगर, टोंक, झुंझुनू, भिवाड़ी। अब देखिए यहाँ तक तो आपको सारे क्या मिलेंगे, जिले मिलेंगे। क्या मिलेंगे, जिले। उसके बाद में भिवाड़ी बड़ा शहर है, ब्यावर बड़ा शहर है, गंगापुर सिटी बड़ा शहर है, हिंडौन सिटी, सुजानगढ़, किशनगढ़ और ये झालावाड़ तो जिला हो गया। तो ये कुछ शहर भी इसमें ऐड किए गए हैं। तो हमारे यहाँ टोटल जो है वो 29 शहरों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया। बात करते हैं फंडिंग पैटर्न, पैसा कहां से आएगा, किसको कितना पैसा कहां से मिलेगा। तो अमृत योजना के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लिए वित्तीय व्यवस्था, ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से प्लस है उनकी वित्तीय व्यवस्था कैसे हो रही है, 1/3 तो मिल रहा है केंद्र से, मतलब 33% केंद्र से, 1/3 मिल रहा है राज्य से और 1/3 ही मिल रहा है स्थानीय निकायों से। तो कुल मिलाकर 33% केंद्र के द्वारा, 33% राज्य के द्वारा और नगरीय निकाय के द्वारा 33%। कौन से शहरों में, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, 10 लाख प्लस है। और ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है उनके लिए व्यवस्था किस प्रकार से की गई है कि उसमें केंद्र से 50%, मतलब 50% और राज्य से 30% और जो शहरी निकाय है वहां से 20%, मतलब 5, 3 और 2 का अनुपात रखा गया है। 5, 3 और 2 का अनुपात रखा गया ऐसे शहरों के लिए जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम है। याद रखिएगा प्रश्न कथन कारण में पूछा जाता है, 10 लाख से अधिक वाले में 1/3, 1/3, 1/3 और 10 लाख से कम वाले में 50%, 30% और 20% की व्यवस्था की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धनराशि का आवंटन। परियोजना निधि में प्रत्येक शहर के लिए 160 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितने का, 160 करोड़ का। कार्य निष्पादन की बात करें तो परियोजना का निष्पादन निकायों और जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, इसका मतलब क्या हो गया, PHED, मतलब पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है
जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जो है, जो कि शहरों में या हम कहें हमारे पेयजल से संबंधित जो योजनाएं होती हैं उनका क्रियान्वयन का कार्य करता है, उसके द्वारा और स्थानीय निकायों द्वारा, जो निकाय होते हैं नगर निगम हो गए हमारे या नगर परिषद हो गए, इन सभी के द्वारा ये किया जाएगा। तो कुल मिलाकर नगरीय निकाय और पीएचईडी के द्वारा इसका कार्य किया जाएगा। बात करते हैं हम योजना के अंतर्गत लोकल एरिया टाउन प्लानिंग स्कीम बनाने हेतु देश भर के 20 शहरों को सम्मिलित किया गया है। मतलब कि शहरों में जो लोकल एरिया है उसको प्लानिंग से डेवलप करने के लिए जो है 20 शहरों का किया गया, चयन किया गया, जिसमें से हमारा जयपुर शहर भी सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें दो जो है प्रोटोकॉल लिए गए हैं, जिसमें एक तो है ओडीएफ प्लस और दूसरा है ओडीएफ प्लस प्लस प्रोटोकॉल लिए गए हैं। ये क्या है देखते हैं। देखिए ओडीएफ प्लस प्रोटोकॉल में सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के नियमित इस्तेमाल के लिए उनकी कार्यक्षमता व उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब ओडीएफ प्लस के अंतर्गत क्या है कि जो हमारे सामुदायिक शौचालय होते हैं और जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं, मतलब कम्युनिटी टॉयलेट्स और पब्लिक टॉयलेट्स जो होते हैं, उनके जो है जो उचित रखरखाव है या उनकी जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। आप देखेंगे शहरों में जगह जगह सुलभ शौचालय जो स्कीम है, या हम कहें सुलभ शौचालय जो हमें उपलब्ध हो रहे हैं, जगह जगह जो है वो पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, वो इसी योजना के तहत बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ओडीएफ प्लस प्लस शौचालय में विस्टा कीचड़ के सुरक्षित प्रबंधन पर बल देता है। मतलब ओडीएफ प्लस प्लस का ये अर्थ हो गया, देखिए ओडीएफ प्लस के अंदर जो है सामुदायिक शौचालयों की उचित व्यवस्था की जाएगी, और अगर ओडीएफ प्लस प्लस है तो उससे निकलने वाला जो वेस्ट है उस वेस्ट का भी जो है वो उचित निस्तारण करने की व्यवस्था की जाएगी। उसको हम ओडीएफ प्लस प्लस के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाहोता, हमारा जो है जाहोता एक गांव है, जो जाहोता जो है वो जालसू जो पंचायत समिति है जो जयपुर के अंतर्गत आती है, 1 जुलाई 2021 को, कब 1 जुलाई 2021 को इसको ओडीएफ प्लस बनने का जो है मौका मिला। या हम कहें ये राजस्थान का पहला ऐसा ग्राम है जो ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, कहां पर है ये? जयपुर में, और है किसमें? जालसू पंचायत समिति में। नाम क्या है? जाहोता। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अमृत 2.0। देखिए अमृत मिशन का ही जो अगला पार्ट है, देखिए पहला वाला जो पार्ट था वो लगभग 5 साल चला, उसके बाद इसको नए नाम से लॉन्च किया गया जिसका नाम है अमृत 2.0। इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन टू सेचुरेशन। इसकी जो टैगलाइन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन टू सेचुरेशन की भावना के तहत भारतीय शहरों को आत्मनिर्भर और जल सुरक्षित बनाने के लिए, देखिए इसका उद्देश्य स्पष्ट है। पहला तो आत्मनिर्भर बने शहर, और कैसा बने? जल के मामले में सुरक्षित बने को लेकर कब? 1 अक्टूबर 2021 को। इसमें 3 डेटें याद रखिएगा। पहली कौन सी डेट है? 1 अक्टूबर 2021 को इसकी घोषणा की जाती है, ये योजना लॉन्च की जाती है कि इस प्रकार की हमको योजना लेकर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 अक्टूबर, मैंने कहा ना 3 डेटें, दूसरी डेट क्या है? 12 अक्टूबर को इसको मंजूरी दे दी जाती है। पहले इसका प्लान आता है 1 अक्टूबर 2021 को, योजना लॉन्च होती है, उसके बाद इस योजना को जो है मंजूरी मिलती है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 12 अक्टूबर 2021 को। इसके बाद बात करते हैं इसके परिचालन के दिशा निर्देश 27 अक्टूबर 2021 को जारी किए जा सकते हैं। तो आप देखेंगे इन तीनों प्रश्नों में या तीनों डेट से कोई भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि इसके दिशा निर्देश कब जारी किए गए, किस प्रकार से चलेगी। वो किए गए 27 अक्टूबर को, मंजूरी कब मिली? 12 अक्टूबर को, और लॉन्च कब की गई? 1 अक्टूबर 2021 को। तो याद रखिएगा तीनों डेटों को, किसी पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ईओआरओ वाले तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से दी गई है। आगे बढ़ते हैं। मिशन में सभी शहरी परिवारों के कार्यात्मक जल नल कनेक्शन प्रदान करने, 500 शहरों में सीवरेज व सेप्टेज सेवाओं के घरेलू कवरेज प्रदान करने, जल निकायों का कायाकल्प करने, उपयोग किए गए पानी का पुनर्चक्रण करने व जल संचयन व हरित स्थानों के प्रावधान की परिकल्पना की गई। तो कुल मिलाकर इस योजना में जो है ज्यादा ध्यान दिया गया है जल के उपयोग और उसके निस्तारण पर। देखिए हमारे शहरों में इन दिनों जो सबसे महत्वपूर्ण या हम कहें सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है स्वच्छ पेयजल की। स्वच्छ पेयजल की इसका अर्थ होगा कि शहरों की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उनका घनत्व बढ़ रहा है, उन पर दबाव बढ़ रहा है, तो उस दबाव को जो है
पानी की आवश्यकता है, उन लोगों को क्या है पानी की, और पानी भी क्या है स्वच्छ पानी की आवश्यकता है। तो उसको लेकर जो है 500 शहरों को जो है वो स्वच्छ जल, उसके अतिरिक्त उस शहरों के उन घरों से निकलने वाला जो सीवरेज है वो किसी ना किसी जलाशय या नदी को गंदा करता है, तो उससे बचने के लिए उसका सही प्रकार से ट्रीटमेंट हो, उसको साफ किया जाए, उसको पुनर्चक्रण मतलब दोबारा से प्रयोग में लिया जाए। देखिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बड़े बड़े प्लांट लगा दिए गए हैं जो पानी को, सीवरेज से निकले हुए पानी को पुनर्चक्रित करते हैं, मतलब उसको साफ करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, उसमें से गंदगी को हटाते हैं और बचे हुए पानी का जो है वापस स्वच्छ जलाशयों में छोड़ा जाता है ताकि उसका दोबारा प्रयोग किया जा सके। तो ये कार्य जो है इस योजना के तहत किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि अमृत 2.0 का लक्ष्य है लगभग 4700 कस्बों शहरों को जल सुरक्षित बनाना है। इसका उद्देश्य 2.68 करोड़ शहरी घरेलू नल कनेक्शन व 2.64 करोड़ सीवरेज कनेक्शन प्रदान करना है। इसके इसके तहत जो है 4700 यूएलबी मतलब अर्बन लोकल बॉडीज, मतलब जो स्थानीय निकाय जो होते हैं हमारे, वो लगभग 4700 स्थानीय निकायों को जो है वो सभी घरों को पानी की आपूर्ति 100% कवरेज प्रदान करना है। आप इन दिनों सुन रहे होंगे हर घर नल मिशन जो है वो इसी प्रकार का एक मिशन है, तो वो इसके अंतर्गत चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अमृत मिशन 2.0 में अभी सभी शहरों को शामिल कर लिया गया है। मतलब देखिए उसमें जो है 500 शहर थे, इसमें जो है वो सभी शहरों को सम्मिलित किया गया है और 500 अमृत शहरों में घरेलू सीवरेज सेप्टेज प्रबंधन का 100% कवरेज इसका एक उद्देश्य और है। आगे बढ़ते हैं, ये जल की जरूरतों को पूरा करने, जल निकायों को फिर से जीवित करने, मतलब इसका मेन जो उद्देश्य क्या है कि पहले तो जरूरत जो है हमारी जल की जो जरूरत है उसको पूरा कर दे। मतलब मान लीजिए किसी परिवार को 1000 लीटर पानी चाहिए एक दिन का, तो उसको उतना उपलब्ध हो जाए। दूसरा कि जो जल निकाय है, जल निकाय का मतलब ये हो गया कि हमारी पुरानी बावड़ियां हो गई, कोई तालाब हो गया, कोई झील हो गई, कोई बांध हो गया, तो उन जल निकायों को फिर से जीवित, अगर कोई सूख गया है, समाप्त हो गया, तो उसको वापस से जीवित कैसे किया जाए, या फिर कोई नदी जो है प्रदूषित हो गई तो उसको वापस से साफ कैसे किया जाए। जलाशयों को बेहतर प्रबंधन करने, शोधित अवशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने के लिए अमृत की प्रगति की दिशा में कार्य करेगा, जिसमें जल की सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, मतलब जल की जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा मिलेगा। बात करते हैं अमृत 2.0 में कुल जो परिव्यय है, मतलब इसमें जो पैसा लगने वाला है वो 2,77,000 करोड़ रुपए और 76,760 करोड़ रुपए की केंद्रीय भागीदारी शामिल है। और इसकी जो अवधि है ये भी पूछी जा सकती है, याद रखिएगा कब तक लागू है अमृत 2.0, तो वह है 2025-26 तक इसका लक्ष्य रखा गया इसको पूरा करने का, इसके जो उद्देश्य लेकर इसको पूरा करने का। आगे बढ़ते हैं, अमृत 2.0 यू मतलब अर्बन में पेयजल सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा, साथ ही इस मिशन में अग्रणी प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। बात करते हैं, जल इकोसिस्टम में उद्यमियों स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं हम, जो हमारे व्यापारी वर्ग है उसको और जो स्टार्टअप्स जो होते हैं उन दोनों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। मतलब जल को सुरक्षित करने, उसका उपयोग सही तरीके से करने के लिए तो व्यापारी किस प्रकार से काम आ सकते हैं और स्टार्टअप्स जो हैं वो किस प्रकार से काम आ सकते हैं, इनको भी प्रयोग लिया जाएगा। प्रौद्योगिकियों उप मिशन अमृत 2.0 का एक प्रमुख घटक है। मतलब इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को बहुत प्रयोग करने वाले हैं, जो भारतीय शहरों में पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए वित्तीय साधन प्रदान करने के साथ साथ स्टार्टअप को भी सलाह देने के लिए केंद्रित है। कुल मिलाकर इस मिशन में कुछ नए आयाम जोड़े गए हैं, जिसमें कि प्रौद्योगिकी इसका मतलब है टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप मतलब नए नए जो आइडिया, ये आविष्कार है जिससे कि पानी को सुरक्षित और जो है सभी के लिए उपलब्ध बनाया जा सके, ऐसी जो है छवि के साथ इस योजना को 2.0 के नाम से लॉन्च की गई है। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो यहाँ पर आपको ये मौका है, इसको पढ़े भी सही और इसके साथ जो है वो हमारे साथ जुड़े और हमारे
जो इस चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी जो है योजनाएं आपको उपलब्ध करा सके, एग्जाम की दृष्टि से विश्लेषण उपलब्ध करा सके, आपका समय बचा सके। चलिए, अगर आपने इस वीडियो को सब्सक्राइब किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।